बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 16 अदल व इंसाफ का पैकर शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर, सफ़ा नंबर 110 पर हमारा सबक है अदल व इंसाफ के पैकर। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ़ कहानियाँ और वाक़यात पढ़कर या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें। वो बता सकें कि ये कहानी या वाक़या उनको कैसा लगा, कहानी अच्छी लगी या बुरी लगी, इसका अखलाकी सबक क्या था, और ये कहानी या वाक़या जो सुन रहे हैं वो तमाम अज्जा को पूरा कर रहा है। मसलन उसका आगाज़ कैसा है, उसका उरूज और इख्तिताम, ये सारे पहलू उसके मुकम्मल हैं। इस मकसद के लिए आप सबक के अलावा कोई और कहानी या वाक़या सुनाकर तुलबा से उनका रद्द अमल जानने के लिए सवालात करें और उनसे मुख्तलिफ़ नकात अखज़ करवाएँ। हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखते हुए बातचीत में हिस्सा ले सकें। मसलन अदब व एहतराम उन्हें करना आता हो कि हमने अपने से बड़ों के साथ किस तरह से बात करनी है, अपने हम उम्र के साथ कैसे बात करनी है और अपने से छोटे लोगों के साथ किस तरह से बात करनी है। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने उस्ताद साहब से मुखातिब हैं या अपने मौलवी साहब से मुखातिब हैं या अपनी फैमिली में अपने दादा जान से, अपने अब्बू जान से मुखातिब हैं, तो उन्हें अपने कौन से अलकाबात इख्तियार करना होंगे और किस अंदाज में उन्हें बात करना होगी। अददी तरतीब 18वां और 18वें को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। वाक़या या माहौल का मुशाहिदा करके तहरीरी इजहार कर सकें। अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें। जो चीज़ें जो तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ उन्हें नज़र आ रही हैं उनके बारे में वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मिसाल के तौर पर वो देख सकते हैं कि आज के इस दौर में साइंस ने कितनी तरक्की की है और वो साइंस की तरक्की हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। उन्हें साइंस की तरक्की के फ़वाइद और नुकसान दोनों के बारे में इजहार ख्याल करना आता हो। मतन की तफ़हीम के लिए उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें। जब तक बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होगा, उनकी रवानी नहीं आएगी पढ़ने में, तो ये दोनों चीज़ें बार बार मश्क से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अखबारात में से ख़बरें, अदारिये, कालम वगैरह, या आप बच्चों से ख़ुद कह सकते हैं कि उनके घरों में रसाले आते होंगे, उनके घरों में अखबारात आते हैं, तो अपनी पसंद का कोई मजमून, कोई कालम या कोई कहानी लेकर आएँ और आप वो कहानियाँ बच्चों को आपस में तकसीम करके पढ़ने के लिए दें और फिर उनसे सुने। इस तरह से उनका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त होगा और पढ़ने में उनकी रवानी भी आएगी। लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रख सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आप तुलबा को मिसालें देकर समझाएं कि वो लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल कैसे रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप उन्हें कायद-ए-आज़म का मज़मून लिखने के लिए देते हैं, तो वो सबसे पहले कायद-ए-आज़म का तारुफ़ करवाएंगे। उनका नाम क्या था, उनके वालिद साहब का नाम क्या था, वो कब पैदा हुए थे, कहाँ उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, आला तालीम के लिए कहाँ गए, कैसे कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, किस तरह से मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन की, कैसे पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की और किस तरह से पाकिस्तान वजूद में आया, कौन सी तारीख़ को उनकी वफ़ात हुई। तो ये सारी चीज़ें तरतीब के साथ लिखनी है। अगर यही मज़मून तरतीब के साथ नहीं लिखा जाएगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें पहले बता दी जाएँ कि कब पैदा हुए थे, इब्तदाई तालीम के बारे में आखिर में बताएं, या फिर उनकी वफ़ात के बारे में पहले बता दें और पाकिस्तान बनाने के बारे में बाद में बताएं, या पाकिस्तान कब वजूद में आया था ये बाद में बताएं, तो ये सारी चीज़ें बेरब्त सी हो जाती हैं और अपनी दिलचस्पी खो देती हैं, पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर अच्छा तासुर कायम नहीं करती। जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील करें। बच्चों को आपने बताना है कि ज़माने कितने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल की अलामात बतानी है उन्हें कि किस तरह से ये हम पहचान सकते हैं कि ये जुमला माजी में से लिया गया है, ये जुमला ज़माना हाल का है और ये ज़माना मुस्तकबिल का, और उनको हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। लुग़त की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। बच्चों को डिक्शनरी यानी कि लुग़त का इस्तेमाल आना चाहिए। बच्चों को आप सिखाएं कि किस तरह से अलिफ बाई तरतीब से आपने डिक्शनरी में से, लुग़त में से अल्फाज को ढूंढना है और फिर वहाँ से उनके मानी तलाश करने हैं। ऐसा करने से बच्चों के अंदर एतमाद आएगा, उनको अपने ऊपर एतमाद बहाल होगा कि मैं अपने मसाइल का खुद हल तलाश कर सकता हूँ।
स्कूल की तकरीबात में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दें। बच्चों के अंदर हमने एतमाद पैदा करना है, उनको पूरे एतमाद तालिब इल्म बनाना है। इस मकसद के लिए आप अपने क्लासरूम से, कमरा जमात से शुरू कर सकते हैं कि जब बज़्म अदब हो तो बारी बारी बच्चे आकर कंपेयरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दें। एक बज़्म अदब की तकरीब में एक बच्चा कंपेयरिंग करे, दूसरे बज़्म अदब की तकरीब में अगले हफ्ते कोई दूसरा बच्चा आए। इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चे तैयार हो जाएंगे और फिर जब कभी बड़े लेवल पर स्कूल में जब आपका कोई प्रोग्राम होता है, जैसे यौम पाकिस्तान के मौका पर या जश्न आज़ादी के मौका पर या फिर रबीउल अव्वल के मौका पर कोई प्रोग्राम होता है, सीरतुन नबी के नाम से कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पर बच्चे बड़े आसानी के साथ मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगे। डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहाँ से इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।